नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ हैं अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसके पेपर नंबर 878 के सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस जैकपॉट के अंदर आप लोगों के लिए। पहला सवाल है एनालॉजी का बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है। दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर है 15 और दूसरा है 50। 15 से मुझे 50 बनाना है, तो 15 से 50 बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों। नंबर में थोड़ा सा गैप बड़ा दिखाई दे रहा है, तो मैं 15 इंटू 3 45 प्लस 5 किया तो मेरा नंबर क्या आ गया 50। तो सेम वे मैं 18 से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 18 इंटू अगर मैं 3 करूँ और प्लस 9 कर दूँ तो 54 प्लस 5 करूँ तो मेरा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल जब भी हम करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करना। सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करना। तो यहाँ पर देखें, पहला लेटर है सी। सी का पेयर ऑफ लेटर होता है एक्स, ए का जेड, एम का एन, पी का के। फर्स्ट अटेम्प्ट में सवाल हमारा बैठ गया पेयर ऑफ लेटर्स से। तो अब मुझे, हम गए थे लेफ़्ट टू राइट और नेक्स्ट में मुझे लेफ़्ट वाला पूछा है, तो मैं राइट टू लेफ़्ट आऊँगा। तो एक माइनस कर इसका, इधर राइट से मुझे लेफ़्ट की तरफ आना है। तो पहला लेटर मैंने लिया एच और एच का पेयर ऑफ लेटर होता है एस। फिर जेड का पेयर ऑफ लेटर होता है ए और ओ का पेयर ऑफ लेटर होता है एल और जी का पेयर ऑफ लेटर होता है टी। तो चार लेटर्स मेरे बने एस ए एल टी। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दे रखा है पीकॉक और इंडिया के अंदर जो रिलेशन है। तो पीकॉक और इंडिया के अंदर क्या रिलेशन है। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सेम वे बियर ये एनिमल है। तो ये कौन से देश से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है रशिया से, रूस से, कि रूस का जो नेशनल एनिमल है वो है बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम 4 लेटर्स के सवाल करते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। उसके बाद सेकंड होता है मीनिंगफुल वर्ड को चेक करना। थर्ड हम चेक करते हैं डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस में तरीके होते हैं अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, या फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से। ये 3 तरीके हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद अगला तरीका हमारा यहाँ होता है वोवल कॉन्सोनेंट का। नेक्स्ट तरीका हमारा होता है वोवल और कॉन्सोनेंट का। तो सबसे पहले हम पेयर ऑफ लेटर्स की बात करें तो बी का पेयर में वाई आता है, डी का डब्ल्यू अवेलेबल नहीं है, जी का टी, एच का एस। तो फर्स्ट वाला हमारा चला गया। सेकंड क्लियरली विजिबल है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रखा है। थर्ड की तरफ अगर हम चले, फर्स्ट लेटर को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को अगर मैं फोर्थ से कंपेयर करूं तो डिफरेंसेस की हम बात करें तो यहाँ देखो डिफरेंस आ रहा है +2 का, यहाँ डिफरेंस है +1 का, यहाँ डिफरेंस है +1 का, यहाँ डिफरेंस है +4 का। तो 4 ग्रुप में किन्हीं 3 में सिमिलर डिफरेंस यहाँ आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये वाला तरीका मेरा यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड की तरफ अगर मैं चलूँ, मुझे कंपेयर करना है यहाँ पर फर्स्ट को थर्ड से। अगर मैं बी को पी से कंपेयर करूँ तो +14 हो रहा है यहाँ पर, जी को डी से करूँ -3 हो रहा है, एम को आर से करूँ +5 हो रहा है और ए को आई से करूँ +8 हो रहा है। किसी में भी सेम रिलेशन रिपीट नहीं हो रहा है। तो सेकंड भी मेरा यहाँ पर ये ऑप्शन भी निकल गया। अब मैं कंपेयर करता हूँ फर्स्ट को फोर्थ से। फर्स्ट को अगर मैं फोर्थ से कंपेयर करते हुए चलूँ तो देखो बी से जी +5, जी से पी +9, एम से एस
प्लस 6 और ए से ओ प्लस 14, 3 ग्रुप में एक सेम रिलेशन आना था जो यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बचा मेरा, वोवल कॉन्सोनेंट, और यहाँ क्लियरली विजिबल है चारों लेटर्स कॉन्सोनेंट है, चारों कॉन्सोनेंट है, चारों कॉन्सोनेंट है, तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया और यहाँ पर चारों क्या है, वोवल है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक डिफरेंट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और आप देख पा रहे हैं क्लियरली विजिबल है कि मैं रिलेशन अगर बनाऊँ कि जूल जो है वो ऊर्जा की एसआई यूनिट है, जूल कार्य की भी एसआई यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध की एसआई यूनिट है, तो यहाँ रिलेशन हमने बनाया राइट टू लेफ्ट की तरफ, और यहाँ रिलेशन दे रखा है लेफ्ट टू राइट की, वॉट जो है वो शक्ति की एसआई यूनिट है, तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो गया हमारा, ऑप्शन सी राइट, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिया। वापस देखें, राइट टू लेफ्ट रिलेशन है, राइट टू लेफ्ट रिलेशन है, राइट टू लेफ्ट रिलेशन है, मतलब राइट में यूनिट आ रही है और यहाँ लेफ्ट में यूनिट आ रही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सवाल है, अगेन ओड वन आउट का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। नॉर्मली जब भी हम ऐसे सवाल देखते हैं उसमें स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर या मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उन सब को हम फॉलो करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो पहले 3 डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो नेक्स्ट वाला है, यहाँ इन तीनों डिजिट्स का सम क्या है, अगला डिजिट है, और यहाँ इन तीनों डिजिट्स का सम नेक्स्ट है, तो यहाँ अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ इन तीनों का सम होता है 3 और आगे दे रखा है 5। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। गिवन जो 5 वर्ड्स हैं उन्हें मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। क्लियरली विजिबल है, पहले तीनों लेटर सेम है, GEN, GEN और GEN। नेक्स्ट लेटर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ आप देख पा रहे U है, D है, E है, T है और E है, तो इनमें सबसे छोटा लेटर हो गया D, मतलब जो थर्ड है इससे सीरीज की शुरुआत होगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 2 मुझे दे रखे हैं, एक ई है और यहाँ पर भी ई है, उसके बाद आर आया और एस आया, तो आर और एस में पहला लेटर आता है आर, मतलब 5 पहले आएगा 2 उसके बाद आएगा, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, 5 पहले और 2 बाद में। अब मुझे फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करना है, तो यू और टी में पहले आता है टी, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल को बनाते हैं, देखें। क्वेश्चन है कि रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, तो दोनों सिबलिंग्स हैं, मैं लिखते हुए चलता हूँ, रघु और बाबू दोनों जुड़वा हैं। आगे दे रखा है बाबू की बहन रीमा है, तो ये 3 हो गए, बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी रघु की माँ है तो वो रीमा की भी माँ है और बाबू की भी माँ है। और लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है। सवाल पूछा है राजेश का राजन से, रिलेटेड टू राजन, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि रिलेशन कौन बताता है, रिलेशन वो बताता है जिससे पूछा जाए या जिसके साथ पूछा जाए। तो यहाँ रिलेशन किससे पूछा गया, राजन से, तो राजन कॉल करेगा किसको, राजेश को। तो ये राजन की वाइफ है और ये उसकी पत्नी की माता है, पत्नी की माता हो गई सास, और जो सास का पति है उसे हम क्या कहते हैं, ससुर, फादर इन लॉ। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक आसान सा सवाल है। इसमें कहा है चूहे को कुत्ता कह दें, कुत्ते को नेवला कह दें, नेवले को शेर कह दें, शेर को सांप कह दें और सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में, पालतू पशु के रूप में, तो सबसे पहले जो हम बेस वर्ड्स हैं उस पर फोकस करते हैं, चूहा, कुत्ता,
नेवला, शेर और सांप, इनमें पालतू पशु होता है कुत्ता। पालतू पशु कौन हुआ? कुत्ता। और उसे क्या कहा जाएगा? तो कुत्ते को क्या कहा है? नेवला, मोंगूज। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल दे रखा है और जिसमें मुझे मद्रास एक वर्ड गिवन है और मुंबई का कोड मेरे से पूछा गया है। क्लियरली विजिबल है, ये फिक्स कोड का सवाल है, मतलब ये सारे जो कोड है, वर्ड्स हैं मद्रास के, वो कोड में मुझे रिपीटेड मिल रहे हैं। फाइन। और लिखा कैसे है कि 3-3 के 2 ग्रुप बनाए हैं और जो MAD राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, किधर से किधर लिखा गया है? राइट टू लेफ्ट। पहले 3 लेटर्स और उसके बाद RAS को राइट टू लेफ्ट SAR अगेन लिखा गया है। सेम प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है इसके अंदर। तो जब मैं पहले 3 को लिखूंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट लिखूं तो MUM ही लिखा जाएगा, जो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। और BAI को अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखूं तो ये IAB लिखा जाएगा। तो 4th ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। 10 सवाल हम कर चुके हैं आउट ऑफ 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। हमारा सवाल है हमारा सिलोजिज्म का, जिसमें 2 स्टेटमेंट मुझे दे रखे हैं। एक दे रखा है सभी मोर शेर हैं और दूसरा है कुछ बाघ मोर हैं। हमारी बात हुई है किन्हीं भी 2 स्टेटमेंट के अंदर अगर एक वेरिएबल कॉमन हो तो सबसे पहले हम उस वेरिएबल का डायग्राम बनाते हैं जो सम वाला रिलेशन इंडिकेट करता है। तो हम बनाते हैं कि कुछ बाघ मोर हैं, उसके बाद दिया है सभी मोर शेर हैं, सभी मोर शेर हैं। पहले कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कुछ शेर बाघ नहीं है, कुछ शेर। देखो शेर और बाघ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्लियरली विजिबल रिलेशन है कि कुछ बाघ शेर है या कुछ शेर बाघ है। और इसने बोला कुछ शेर बाघ नहीं है। तो लेट सपोज हमने माना कि ये वाले जो शेर है ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं कि ये जो शेर है वो बाघ हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो इसने मुझे दिया है नेगेटिव पॉसिबिलिटी कि कुछ नहीं है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी के साथ मुझे चाहिए पॉजिटिव जो होता है सभी हैं, जो क्या होता है? सभी है, कि सभी शेर बाघ हैं। और सभी शेर बाघ है ऐसा मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सिंगल पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा है सभी बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर दिखाई दे रहा है, बट एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सभी बाघ शेर हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ली। अब इसके साथ मुझे नेगेटिव चाहिए, और सभी है के साथ नेगेटिव आता है कुछ नहीं। इसके साथ नेगेटिव में क्या आएगा? कुछ नहीं है, कि कुछ बाघ शेर नहीं है। ये मुझे गिवन नहीं है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, तो ये राइट कंक्लूजन है कि कुछ बाघ क्या है? शेर हैं। और फोर्थ दे रखा है सभी मोर बाघ हैं। तो मोर और बाघ में दोस्तों रिलेशन आ रहा है कुछ का, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। तो केवल थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर राइट आंसर है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट दे रखा है कि अगर ए को 2 कहा जाए, आर को 5, एस को 7, ओ को 3 और ई को 4 कहा जाए, तो इसने पूछा है कि इनमें से किस वर्ड के लेटर्स के अंकों का योग जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। तो बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है? इनमें 2 जो बड़ी वैल्यू है वो है आर और एस। तो आर और एस जिसमें आ रहा है डेफिनेटली वही वैल्यू क्या जानी चाहिए? बड़ी। और चूंकि दोनों में ही आ रहा है तो मैं पोजीशन लिख के चेक कर लेता हूँ। यहाँ आर की वैल्यू दे रखी है 5 + 3 + 7 + 4, इन सब का सम आया दोस्तों 19। नेक्स्ट में अगर मैं चलूँ 7, 3, 2, 5, तो इनका सम आया 17। नेक्स्ट की तरफ अगर मैं चलूँ, यहाँ है 7 + 4 + 4 + 5, ये वैल्यू आई 20। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 5 + 4 + 2 + 5, ये वैल्यू आई 16।
तो क्लियरली विजिबल है कि जो सेकंड ऑप्शन है उसका जो योग है वो यहाँ पर सर्वाधिक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल है हमारा रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है, जिसमें मिरर साउथ की ओर रखा गया है। मिरर अगर साउथ की ओर है इसका मतलब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो आप क्लियरली विजिबल है ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस कोने में आएगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आएगा। तो साउथ वेस्ट में फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, सेकंड में गिवन है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में गिवन है। आगे बढ़ते हम। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हुआ चलूँ इस स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर नीचे की ओर आएगा। तो अगर सबसे पहले मैं इस लाइन को लूँ, ये यहाँ जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये लाइन ऐसे आएगी, और जो यहाँ पर ये इसके पैरेलल जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली जो लाइन, वापस मैं इसको चेक करता हूँ। देखें, अगर आप इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं इस लाइन का, तो इस लाइन का रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा, और जो ऊपर वाली लाइन है इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये रिफ्लेक्शन आपको ऐसे नज़र आएगा, और आप इनका कनेक्ट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको जेड जैसा स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट में अवेलेबल नहीं है, सेकंड में अवेलेबल है, फोर्थ में ये कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें आप। अगेन बोर्ड मास का सवाल है जिसमें साइन को चेंज किया गया है और हमें इनको चेंज करके देखना है। तो पहले दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एडिशन, तो 25 + 15, फिर माइनस को इंडिकेट किया है डिवीजन से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, और डिवीजन को इंडिकेट किया गया है माइनस से इंटू 2, और प्लस को इंडिकेट किया गया है मल्टीप्लिकेशन से, तो 5। तो ये वैल्यू कितनी आई 5 और ये वैल्यू आई 10, तो 25 + 5 - 10, 30 - 10 करूँ तो वैल्यू आई 20। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले सवाल को देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, और हमसे पूछा है, इसमें दिया गया है 3 डायग्राम हमारे सामने हैं, जिसमें सर्कल प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल टीचर को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगर एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमसे पूछा है ऐसे खिलाड़ी, जो प्लेयर ये हो गए, तो खिलाड़ी पे फोकस करूं तो नंबर आना है 12, 5, 17 और 4, क्योंकि पहला वर्ड क्या दिया है ऐसे खिलाड़ी, तो सर्कल में 4 वैल्यू आती है, आंसर इन्हीं में से ही आना है। जो न तो शिक्षक है, शिक्षक वो है जो ट्राइंगल में आते हैं, तो इसका मतलब 5 और 4 तो क्या हो गया एलिमिनेट, क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, और न ही गायक है, मतलब वो इस स्क्वायर में भी नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर में कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर 17, तो 17 को भी एलिमिनेट करूँ, बचा हुआ नंबर है 12, तो राइट आंसर जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, कि 12 लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन शिक्षक और गायक नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कंप्लीट फिगर का सवाल है। एक सेक्शन जो 1/4 सेक्शन है वो मिसिंग है, वो मुझे यहाँ बनाना है। तो देखो करना क्या है, मुझे इस स्ट्रक्चर को मुझे कहाँ लेके जाना है, ऊपर की तरफ। यूजुअली आप जब भी देखते हैं तो ये रेप्लिका होती है एक दूसरे की, कि इसको आप देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो इनको अगर कंपेयर करते हुए चलते हैं तो ये शेडेड पार्ट लेफ्ट में था, जो यहाँ किस में आ रहा है राइट में। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो जो राइट में था वो किधर आना है लेफ्ट में, मतलब लेफ़्ट की तरफ मुझे शेडेड पार्ट मिलेगा। तो लेफ़्ट की तरफ शेडेड पार्ट फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ के अंदर है। अब दूसरा 2 एलिमिनेट मेरे हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ अंदर की तरफ देखते हैं तो ये दोनों के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जो यहाँ मिसिंग है, इसके अंदर मिसिंग है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है, सीरीज का सवाल है। जब भी हम सीरीज के सवाल करते हैं, स्पेशली लेटर सीरीज के सवाल करने के लिए 2 बातें हम करते हैं। पहला हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, और सेकंड हम फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। अगर आप फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं तो देखो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल होगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो एन से अगर मैं एच जाऊँ तो ये -6 हो रहा है,
और अगर मैं H से B जाऊं तो ये भी क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। और अगर मैं B से -6 करूं तो वैल्यू आएगी मेरी V, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आना है यहाँ पर V, जो 3 ऑप्शंस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ एलिमिनेट कर देता हूँ। अगर मैं सेकंड को कंपेयर करते हुए चलता हूँ तो आप यहाँ दे सकते हैं D से J जा रहे हैं और J से P जा रहे हैं। इसका मतलब अगेन जो डिफरेंस आ रहा है 6 लेटर्स का आ रहा है। तो जब मैं R में +6 कर दूंगा तो यहाँ लेटर आएगा X, जो मुझे सेकंड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। आप दे सकते हैं R से मैं गया X पे, यहाँ किया मैंने +6, X से मैं जा रहा हूँ D पर, अगेन मैंने किया +6, फिर मैं जा रहा हूँ J पर, अगेन किया +6, फिर अगेन +6 किया तो मैं लेटर आया P पे। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगेन लेटर सीरीज का सवाल है, फर्स्ट टू फर्स्ट और सेकंड टू सेकंड कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलूँ कि मैं B से G जाऊँ और G से L जाऊँ, तो यहाँ भी हम +5 कर रहे हैं, यहाँ +5 कर रहे हैं। आगे अगर मैं +5 करूँ तो लेटर बनता है Q, जो चारों ऑप्शंस में अवेलेबल है। फिर मैं जाता हूँ D से I से N, अगेन आप देख सकते हैं +5 है, यहाँ भी +5 है। और अगर मैं यहाँ +5 करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है S, लेटर S, जो मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। फिर मैंने लिया E से मैं गया J से गया मैं O, अगेन आप देख पा रहे हैं +5 किया जा रहा है, यहाँ भी +5, और अगर हम +5 करेंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पर T, जो मुझे थर्ड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सीरीज का सवाल है। जब भी हम नंबर सीरीज का सवाल करते हैं, सबसे पहला तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या प्राइम नंबर्स को चेक करते हुए चलना। अगर आप गिवन नंबर्स पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये है दोस्तों 5 का स्क्वायर -1, ये नंबर है 4 का स्क्वायर -1, ये नंबर है 3 का स्क्वायर -1। तो ऑब्वियसली यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर -1, और 2 का स्क्वायर -1 अगर मैं करूँ तो वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है, और 2 डाइस मुझे दी गई है जिनमें जो नंबर्स हैं, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ 2 है, 1 है, 5 है, और यहाँ पर 3 है, 2 है और 6 है। और डाइस में हम रूल पढ़ते हैं कि जब भी केवल एक सतह समान हो, यहाँ एक सतह समान है वो है 2, और एक सतह समान हो तो दिए गए पासों को या तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या इन्हें एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं। दोनों में डायरेक्शन सेम लेनी होती है। तो फर्स्ट डाइस की अगर मैं बात करूं तो 2 1 5 2 6 3। अब मेरे से पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन होगा। 5 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 6 है, तो 2 के अपोजिट बचा हुआ नंबर हो गया एक 4। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अगला सवाल है मेरा पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। तो शुरुआत होती है कटिंग फोल्डिंग के अंदर लेफ़्ट टू राइट, और जब इसको अनफोल्ड करते हैं तो हम आते हैं राइट टू लेफ़्ट। तो अगर मैं यहाँ से बढ़ता हुआ चलूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये यहाँ पूरा हो जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ ऐसे कट लगता हुआ दिखाई देगा। तो 2 कट आने हैं ऊपर वाले हाफ में, तो यहाँ एक ही कट है ऊपर वाले हाफ में, यहाँ भी एक कट है, दोनों ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पर भी एक कट है, दोनों ऑप्शन गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अगर यही पिक्चर नीचे की तरफ आए तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कट जो लगा हुआ है, एक कट यहाँ लगना है और एक कट यहाँ लगना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एक अरेंजमेंट का सवाल है, बनाते हैं अरेंजमेंट को। देखें आप क्या गिवन है इसके अंदर। दी रखा है 6 मित्र A to F ईस्ट फेसिंग है, इनका चेहरा सबका किधर है, ईस्ट। हमारी बात हुई है जब भी चेहरा नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग होता है तो हम कोशिश करते हैं सबको हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठाने की। सबको कहाँ बैठाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बैठाएं।
अब इसमें दे रखा है सी ए और ई के मध्य में है। सी किसके बीच है? ए और ई के मध्य। इसका मतलब सी के लेफ्ट ए भी हो सकता है और राइट में भी ए हो सकता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी लेकर हम चलते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन दे रखी है बी ई के ठीक राइट बैठा है, तो ये ई है और इसके ठीक राइट कौन बैठा है? बी। इसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो ये व्यवस्था यहाँ से हट जाएगी। लेकिन किंतु परंतु आता है फर्स्ट पर्सन के लिए जो है बी, और बी डी के लेफ्ट बैठा है। डी के लेफ्ट बी है, इसका मतलब है बी के राइट डी है, तो बी के राइट में डी को बैठा देता हूँ, ये डी है। आगे दे रखा है एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ दाएं छोर पर नहीं है तो एफ को मैं बैठा लेता हूँ लेफ्ट हैंड के ऊपर। ये मेरा अरेंजमेंट कंप्लीट है। अब इसने पूछा तो बताइए ई के दाएं ओर, ये ई है, और ई के राइट में कितने लोग बैठे हैं? तो क्लियरली विजिबल है ई के राइट में 2 लोग बैठे हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 25 सवाल है, इसके बाद 2 सवाल और हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा डायरेक्शन का। तो देखिए क्या कहा गया है, हमें फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। हमें कहा गया है रवि शाम के समय सूर्य की ओर। रवि शाम के समय, तो शाम का समय मतलब जो सन होता है जो वेस्ट में होता है। सन किधर होता है? वेस्ट में। और ये सूर्य की ओर चल रहा है, इसका मतलब रवि वेस्ट में चल रहा है। ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया और यहाँ से वेस्ट चला, कितना चला? 3। वहाँ से वह अपने लेफ्ट मुड़ता है। लेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घूमना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक घूमना। तो रवि वेस्ट की तरफ जा रहा है और एंटी क्लॉक घूमा 90 डिग्री पे, और यहाँ से 2 चला, तो ये हमने लिखा है 2 चला। इसके बाद वो राइट घूमता है, और राइट का मतलब हमने पढ़ा है क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या लिखते हैं हम? क्लॉकवाइज। तो वो साउथ की तरफ जा रहा है, और यहाँ से क्लॉक अगर घूमेगा तो वेस्ट की तरफ घूमना है। यहाँ से अगर क्लॉक घूमना है तो साउथ की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज घूमा तो वेस्ट की तरफ घूमा, और घूमकर कितना चला? 3। ये हमने लिखा 3 चला। आगे दे रखा है और अंत में वह राइट मुड़ता है और 2 चलता है। राइट अभी वो फिलहाल वेस्ट की तरफ जा रहा है, और यहाँ से राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और 2 घूमा, इसका मतलब सेम हाइट के ऊपर वो आ गया। ये 2 है। अब यहाँ ये उसकी फाइनल स्टेज है। तो बताइए रवि अब किस दिशा की ओर जा रहा है? आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब रवि अभी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। एक 4 इंच का घन है, इस तरह से रंगा गया है कि इसकी विपरीत सतहों पर लाल, हरा और काला रंग है। टोटल 6 सरफेसेज होती है, 3 तरह के कलर है। आमने सामने की तरफ अगर टॉप में रेड है तो बॉटम में भी रेड है। ग्रीन की बात करूं, राइट साइड में ग्रीन है तो लेफ्ट साइड में भी ग्रीन है। अगला दे रखा है ब्लैक, अगर फ्रंट में ब्लैक है तो बैक साइड में भी ब्लैक है। इसके बाद इसे 1 इंच के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी फलक केवल लाल रंग से रंगी हुई हो। जब भी हमने सवाल किया है आपको क्लासरूम के अंदर बताया गया है कि डायमेंशन इसका है 4x4x4। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ को कंसिडर करते हैं। लेंथ और विड्थ को कंसिडर करने का मतलब है हम एक फ्लोर की बात कर रहे हैं। हम एक फ्लोर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ्लोर की फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ पर, और आप क्लियरली देख पा रहे हैं। यहाँ से हमें ये आइडिया लग जाता है कि किनारे पर कितने घन है, सेंटर ऑफ सरफेस के अंदर कितने घन है। अब इसने पूछा है केवल एक फलक केवल लाल रंग से, केवल लाल मतलब केवल एक सतह वालों की अगर ये बात कर रहा है तो केवल एक सतह वाले होते हैं सेंटर ऑफ सरफेस। सेंटर ऑफ सरफेस, सरफेस के सेंटर में होते हैं, और क्लियरली विजिबल है यहाँ सरफेस के सेंटर में कितने हैं? 4 घन है। और लाल रंग की हमारे पास 2 सरफेसेस है। लाल रंग की हमारे पास कितनी सरफेसेज है? 2। एक सरफेस पे 4 है, सरफेसेज है 2, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है। 4x4 की मैट्रिक्स के अंदर दे रखा है। सारे नंबर आसपास ही नज़र आ रहे हैं। इसमें रिलेशन क्या दे रखा है दोस्तों? पहले 2 नंबर्स का सम अगले 2 नंबर के सम के बराबर है।
नेक्स्ट 7 + 5 12 होता है। अगेन यहाँ सम 12 जा रहा है, यहाँ सम दोनों का सेम है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 8 और 8। अगर मैं यहाँ बात करूँ सम आ रहा है 5, तो यहाँ क्या वैल्यू रख दूँ ताकि सम 5 आ जाए? तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। काफ़ी आसान सवाल था दोस्तों। आज के पेपर में इतना ही। नेक्स्ट पेपर में मुलाकात करेंगे अगला जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।